हेलो छात्रों, मैं एसपी मौर्य अपने चैनल हिंदी ज्ञान सरोवर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे सियाराम शरण गुप्त द्वारा लिखी कविता एक फूल की चाह। कविता पढ़ने से पहले हम कवि और कविता के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। कवि परिचय। सुप्रसिद्ध रचनाकार सियाराम शरण गुप्त राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई थे। इनके पिताजी भी कविताएं लिखते थे। गुप्त जी महात्मा गांधी के अनुयायी थे। इनकी रचनाओं में गांधी जी का प्रभाव दिखाई देता है। कथात्मकता इनकी रचनाओं की विशेषता है। कथात्मक मतलब इनकी कविताएं कथा की बात लिखी हुई हैं। इनकी रचनाओं में देश की समस्याओं का सजीव चित्र स्पष्ट दिखाई देता है। इनकी कविताओं में मानवता की करुण यातना और द्वंद्व समन्वित रूप से विकसित हुआ है। इनका जन्म सन 1895 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के चिरगांव नामक स्थान पर हुआ था। सन 1929 में वह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के संपर्क में आए। फिर सन 1940 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्वागत किया। अंततः वे दुख, वेदना और करुणा के कवि बन गए। सन 1914 में उन्होंने अपनी पहली रचना मौर्य विजय लिखी। बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार सियाराम शरण गुप्त का निधन 29 मार्च 1963 ईस्वी को लंबी बीमारी के बाद हो गया। कविता का केंद्रीय भाव। यह कविता छुआछूत की समस्या पर केंद्रित है। एक अछूत कन्या के मन में यह चाह थी कि उसे देवी माता के चरणों में अर्पित किया हुआ एक फूल मिले जो पूरी ना हो सकी। उस कन्या के पिता ने बेटी की मनोकामना पूरी करने के लिए मंदिर में प्रवेश करके देवी की पूजा और आराधना की। उच्च वर्ग के लोगों ने जब उसे माता के मंदिर में देखा तो उन्होंने उसके प्रवेश को माता का अपमान माना। उनके विचार से मंदिर अपवित्र हो गया। उसको लात घूंसे मारकर गिरा दिया गया। अपमान को सहकर भी वह अपनी बेटी की चाह पूरी ना कर सका। उसकी बेटी इस चाह को लिए हुए इस संसार से चल बसी। पिता अपनी बेटी के अंतिम दर्शन से भी वंचित रह गया। प्रस्तुत पंक्तियों में उस समय का वर्णन है जब देश में महामारी चल रही थी। लोग काल के मुंह में समा रहे थे। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था। लोग त्राहि त्राहि कर रहे थे। इसीलिए सुखिया का पिता कहता है, बहुत रोकता था सुखिया को न जा खेलने को बाहर। मैं अपनी बिटिया सुखिया को बहुत रोकता था कि वो घर से बाहर ना जाए, घर के बाहर ना खेले। नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर। लेकिन उसका खेलना नहीं रुकता था। वो घर में एक पल भी नहीं रुकती थी। जब मौका पाती थी वो घर के बाहर खेलने चली जाती थी। मेरा हृदय कांप उठता था बाहर गई निहार उसे। जब मैं उसको घर के बाहर खेलते हुए पाता था तो मेरा हृदय कांप उठता था। यही मानता कि बचा लूं किसी बात इस बार उसे। मैं यही चाहता था कि किसी बार किसी तरह से मैं इस बार उसको इस महामारी से, इस बीमारी से बचा लूं जो समाज में फैली हुई है। भीतर जो डर रहा छिपाए हाय वही बाहर आया। मेरे हृदय के अंदर जो डर छिपा हुआ था वही बाहर आ गया। एक दिवस सुखिया के तन को ताप तप्त मैंने पाया। एक दिन मैं सुखिया के शरीर को बुखार से गर्म पाया। ज्वर में विह्वल हो बोली वह, क्या जानू किस डर से डर। बीमारी से पीड़ित बिटिया किस अनजाने भय से भयभीत होकर मुझसे कहने लगी,
मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। पिताजी, मुझे देवी के मंदिर के प्रसाद का एक फूल लाकर दो। क्रमशः कंठ क्षीण हो आया, शिथिल हुए यो यो सारे। धीरे धीरे उसका कंठ, गला कमजोर हो गया। शिथिल हुए यो यो सारे, उसके सारे अंग शिथिल हो गए, ढीले पड़ गए। बैठा था नौ नौ उपाय की चिंता में मैं मन मारे। मैं उसको ठीक करने के लिए नए नए उपायों को सोच रहा था, चिंता कर रहा था कि किस तरीके से अपनी बिटिया को मैं बचा लूं। जान सका न प्रभात सजग से, हुई अलस कब दोपहरी। और इसी चिंता में मुझे पता ही नहीं चला कि कब जो है सवेरा हुआ, हलचल भरा सवेरा कब खत्म हो गया, और हुई अलस कब दोपहरी, और अलसाई हुई दोपहरी कब आ गई। स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, कभी लौटी संध्या गहरी। और सुनहले बादलों में कब सूरज डूब गया और कब संध्या आ गई, शाम हो गई, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। सभी ओर दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया। सुखिया का पिता सुखिया की बीमारी के कारण निराश था। उसके मन में बीमारी के कारण घोर निराशा व्याप्त थी। निराशा के कारण उसे घोर अंधेरे की घिरी छाया दिखाई देने लगी थी। छोटी सी बच्ची को कृष्ण ने कितना बड़ा तिमिर आया। वह कहता है कि मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी बेटी को निगलने इतना बड़ा अंधेरा चला आ रहा है। ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से, जिस प्रकार खुले आकाश से जलते हुए अंगारों के समान तारे जगमगाते रहते हैं, झुलसी सी जाती थी आंखें जगमग जगते तारों से। उसी प्रकार सुखिया की आंखें ज्वर से जल रही थी। वह बहुत बीमार थी, उसके बहुत तेज बुखार था। देख रहा था जैसे सुई स्थिर हो, नहीं बैठती थी क्षण भर। अपनी बेटी सुखिया की दुर्दशा का चित्रण करते हुए पिता कहता है कि मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा था कि मेरी बेटी जो पल भर के लिए टिककर नहीं बैठती थी, हाय वही चुपचाप पड़ी थी अटल शांति धारण कर। वह आप स्थिर शांति मूर्त की तरह पड़ी थी। सुनना यही चाहता था मैं उसे स्वयं ही उकसा कर। मैं अब उसे स्वयं बार बार इस बात के लिए प्रेरित कर रहा था कि वह मुझे फिर से वही शब्द कहे, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। कि हे पिताजी, मुझे देवी के प्रसाद का एक फूल लाकर दो। ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल। मंदिर की सुंदरता का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि ऊंचे पहाड़ की चोटी पर एक विस्तृत और विशाल मंदिर था। स्वर्ण कलश सरसिज विकसित थे, पाकर समुदित रवि कर जाल। उसके सोने के कलश सूर्य की किरणों से चमकते हुए ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे सूर्य की खिली हुई किरणों का स्पर्श पाकर सुनहरे कमल खिल उठे हों। दीप धूप से आच्छादित था मंदिर का आंगन सारा। मंदिर का आंगन धूप दीप से की सुगंध से भरा हुआ था। गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। मंदिर के अंदर और बाहर मनाए जा रहे उत्सव की प्रसन्नता की गूंज सुनाई दे रही थी। भक्त वृंद सब मधुर कंठ से गाते थे सबक्त मुदमय। मंदिर में भक्तों का समूह पूर्ण भक्ति और प्रसन्नता के साथ मधुर कंठ से गा रहा था। क्या गा रहा था? पतितारणी पापहारणी माता तेरी जय जय जय। हे पापियों को तारने वाली,
और सबके पापों को नष्ट करने वाली मां तेरी जय हो, जय हो। मेरे मुख से भी निकला, और यही बात सुखिया के पिता के मुंह से भी निकली। कौन सी बात? पतित तारिणी पाप हारी माता तेरी जय जय जय। पतित लोगों का उद्धार करने वाली मां तेरी जय हो। बिना बढ़े ही मैं आगे को जाने किस बल से ढिकला। वह बिना आगे बढ़ने का प्रयास किए आगे जा पहुंचा। भीड़ के धक्के लगने से वह आगे बढ़ गया। मेरे दीप फूल लेकर वह अम्बा को अर्पित करके मंदिर में प्रवेश करके सुखिया के पिता ने दीप और फूल मां को भेंट चढ़ाए। दिया पुजारी ने प्रसाद जब आगे को अंजल भर के मंदिर के पुजारी ने दोनों हाथों से सुखिया के पिता को मां की पूजा का प्रसाद दिया। भूल गया उसका लेना झट परम लाभ सा पाकर मैं। वह फूल पाने की प्रसन्नता में उस प्रसाद को लेना भूल गया। उसे तो वह फूल ही ईश्वर की कृपा जैसे लग रहे थे। सोचा बेटी को मां के ये पुण्य पुष्प जाकर दूं मैं। पिता ने अब यह सोचा कि मैं घर जाकर अपनी बेटी को मां की पूजा के ये पवित्र पुष्प दूं। सिंहपौर तक ही आंगन से नहीं पहुंच मैं पाया। सुखिया का पिता कह रहा है, मैं मंदिर के मुख्य आंगन तक भी नहीं पहुंच पाया था। सहसा यह सुन पड़ा कि कैसे यह अछूत भीतर आया। अचानक ये सुनाई पड़ा कि यह अछूत मंदिर के अंदर कैसे आ गया। पकड़ो देखो भाग न जाए, बना धूर्त यह है कैसा। इसे पकड़ लो कहीं भाग न जाए। साफ स्वच्छ परिधान किए है भले मनुष्यों के जैसा। ये धूर्त है, ये धोखेबाज है। ये साफ सुथरे वस्त्र धारण किए हुए है, भले मनुष्यों जैसा कैसे बना हुआ है। इसे पकड़ लो। पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी। वहां के लोग कहने लगे कि इस पापी ने मंदिर में प्रवेश करके बहुत बड़ा पाप किया है। कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालिक सुचिता सारी। इसने मंदिर की पवित्रता को नष्ट कर दिया है। अब मंदिर अपवित्र हो गया है। ये क्या मेरा कलुष पड़ा है देवी की गरिमा से भी। सुखिया के पिता ने मन में सोचा, अरे क्या मंदिर में मेरे आने से फैली अपवित्रता मां भगवती की महानता से बड़ा है। किसी बात में हूं मैं आगे माता की महिमा के भी। क्या मैं किसी बात में देवी की महानता से बढ़कर हूं, देवी की महिमा से भी बड़ा हूं। मां के भक्त हुए तुम कैसे करके यह विचार खोटा। सुखिया के पिता ने देवी के भक्तों से पूछा, क्या मेरा पाप देवी की महानता से बढ़कर है। क्या मेरे पाप में तुम्हारी देवी की महानता नष्ट करने की शक्ति है। ऐसा कुछ विचार रखकर तुम माता के भक्त कैसे कहला सकते हो। मां के सम्मुख ही मां का तुम गौरव करते हो छोटा। ऐसा माता के सम्मुख कहकर तुम माता की महानता कम कर रहे हो। कुछ न सुना भक्तों ने झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया, परंतु उस समय देवी के भक्तों ने उस पिता की कोई बात नहीं सुनी। मार मार कर मुख के घुसे धम से नीचे गिरा दिया। उन्होंने उसे पकड़ लिया और मुख के घुसे मार मार कर जमीन पर गिरा दिया। मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया हाँ सबका सब। सुखिया का पिता कहता है कि पुजारी द्वारा दिया गया प्रसाद मेरे हाथों से
वहीं बिखर गया। हाय अभागी बेटी, तुझ तक कैसे पहुंच सके यह अब। दुखी मन से वह सोचने लगा कि हाय, मैं अपनी अभागी बेटी तक देवी का प्रसाद कैसे पहुंचा पाऊंगा। अंतिम बार गोद में बेटी, तुझको ले न सका मैं हाँ। उसने दुखी मन से कहा, मैं अंतिम बार अपनी बेटी को गोद में नहीं ले पाया। एक फूल माँ के प्रसाद का तुझको दे न सका मैं हाँ। मैं माँ का प्रसाद एक फूल भी अपनी बेटी को ना दे सका। मैं उसकी अंतिम इच्छा भी नहीं पूरी कर सका। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।